के गुनगुनाए से जैसे बजते हो घुंघरू जमीन पर। शरारती साहब, इस गीत पर बुंदेला साहब का पारितोषिक क्यों आया? मतलब कहीं ना कहीं गीत छुआ है। और तब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पायल को झनकार देना संभव नहीं है। और घुंघरुओं को झनकार देना संभव नहीं है। सचदेवा शरारती जी जवाबी की दुनिया में खुद एक उपहार हैं। उपहार को उपहार देना संभव नहीं है। उपहार को उपहार देना संभव नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लायक मैं हूं नहीं, लेकिन जब भी छतरपुर आता हूं वाकई बहुत प्यार मिलता है। मुझको ही नहीं, जितने भी कलाकार हैं सबको प्यार मिलता है। और ये तो संस्कृति है हमारे बुंदेलखंड की, हमारे छतरपुर की। मैं प्रणाम कर रहा हूं इस धरा को। गाना सुने, हो सकता है ये गाना आपके हृदय को छू जाए। बुंदेला जी, हमारे योगेंद्र भैया, आप तरफ से अनेकों पुरस्कार, ये पुष्पमाला है, मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ। सुनिएगा। गुनगुनाए से जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पर, आके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमीन पर। अरे झरनों झरनों की मौजी है वो, मौजों की रवानी है मेरी महबूबा। महबूबा अरे मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। मौजों की रवानी मस्तानी है मेरी महबूबा। महबूबा अरे मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा।
जिसको पुरस्कार अभी देना है वो दे सकता है। राकेश भाई आओ। और फिर मैं निवेदन करूंगा कि जब मेरा पूरा गीत आप सुन लें उसके बाद हमको दें, जो भी पुरस्कार आप देंगे मैं उसको ले एक लूंगा। बार जोरदार तालियां इस मोहब्बत के लिए। और राकेश भाई वाकई बहुत मेहनत कर रहे हैं। राकेश भैया सच में बहुत मेहनत करते हैं, नहीं बहुत मेहनती हैं ये बहुत मेहनती सही है। इनकी मेहनत रंग दिलाती है। राकेश भैया अच्छी नाल बजाते हैं, ये बात पर इनका सम्मान तालियों से आप लोग कर दें। सही बढ़िया, तो जो बढ़िया सो बढ़िया। अब मैं चाहूंगा कि शालीनता से आप लोग गीत को सुने। और हमारे परम सदस्य जो दद्दू हमारे बैठे हैं, दद्दू मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप इस गीत को सुन लें। थोड़ा भाव बदल रहा हूं। महाराज दशरथ, हालांकि लोग कहते हैं कि दशरथ जी का बाण श्रवण कुमार के लग गया, बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन मैं यहीं से लेकर चलता हूं। मान लीजिए कि लग गया, तीर लग गया, राजा दशरथ खड़े हो गए। लोग बहुत कुछ गाते हैं, अंधी अंधों ने कहा हम पानी नहीं पिएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन विचार करिए कि जो पुत्र अपने माँ बाप को कांधे पर लाद कर तीर्थ यात्रा करा रहा है, जब उस पुत्र के तीर लगा होगा तो उस पुत्र के मुख से आखिरी शब्द क्या निकले होंगे? विचार करिए। मैं बस यहां से गीत दे रहा हूं। श्रवण कुमार, अरे जिस दम गया तीर सीने को चीर, बैठ के सुनो। दयाल भैया बैठ जाओ, भूपेंद्र भैया बैठिए कि ना सुनिए। अरे जिस दमे गया तीर सीने को चीर, अरे तजदीर सरवन होके अधीर, तजदीर सरवन होके अधीर, अरे वचन उचारे हैं मेरे माता पिता, अरे वचन उचारे हैं मेरे माता पिता, जो प्राणों से भी प्यारे हैं मेरे माता पिता, प्राणों से भी प्यारे दशरथ खड़े हैं धनुर्धर, और जिस तरफ तीर लगा है एक कर से छाती, एक कर से नृपति का पकड़ कर, और कहा श्रवण ने, अरे कहे सरवन, अरे कहे सरवन सुनो राजन, अरे कहे सरवन सुनो राजन, वो अति दुखियारे हैं मेरे माता पिता, जय मुझको प्राणों से भी प्यारे हैं मेरे माता पिता,
परम सदैव पुरुषोत्तम भैया। दूसरी बात, अरे लादा है मैंने दशरथ जी लादा है दोनों कंधे, अब गए हार कंधे हैं दोनों। अब कंधे हार गए, अब नहीं लिया सकता। लादा है दोनों कंधे, अब गए हार कंधे हैं दोनों। और राजा जी वो देख ना सकेंगे क्योंकि आंखों के अंधे हैं दोनों। अरे क्योंकि आंखों के अंधे हैं दोनों। सुनो नपवर, जिस कांवर में मैं लेके आया हूं दादा, अरे सुनो नपवर वही कांवर, सुनो नपवर अरे वही कांवर में बैठे बिचारे हैं मेरे माता पिता, मुझको प्राणों से भी प्यारे हैं मेरे माता, प्राणों से भी प्यारे हैं मेरे माता पिता। श्रवण कुमार ने एक बात और कह दी दादा, कि राजा दशरथ जी अब जल, ये जल, अरे जल मिलेगा कैसे सोच कर ये हिया घबराता। आखिर कैसे जल मिलेगा सोच कर ये हिया घबराता। और मैं बड़ा असहाय हूं, अरे मैं चल जो पाता नीर जाकर उन्हें खुद पिलाता। राजन अरे करो कुछ गौर, करो कुछ गौर नहीं कोई और, अरे करो कुछ गौर नहीं कोई और, वो मेरे ही सहारे हैं मेरे माता पिता, मुझको प्राणों से भी प्यारे हैं मेरे माता, मुझको प्राणों से भी प्यारे हैं मेरे माता पिता। आखिरी बात में श्रवण कुमार ने क्या कहा? क्या कहा? दशरथ जी हाथ जोड़ रहा हूं, अगर कृपा करनी है तो इतनी करना, अरे मैं चला जगत से और अंतिम है इच्छा हमारी। एक आखिरी इच्छा है कि कुल कमल इस जल को जाके देना ना करना अबारी। क्यों? क्योंकि जननी जनक, क्या बात, वो जननी जनक मेरे रहे अब तक, वो जननी जनक मेरे रहे अब तक, अरे अब से तुम्हारे हैं मेरे माता पिता, और मुझको प्राणों से भी प्यारे हैं मेरे माता पिता, प्राणों से भी प्यारे हैं मेरे माता पिता।
से तुम्हारे हैं मेरे माता पिता, मुझको प्राणों से भी प्यारे हैं मेरे माता प्राणों से भी प्यारे हैं मेरे माता पिता। बोले सच्चे दरबार की जय हो। चूंकि बहुत बहुत धन्यवाद, चूंकि कटपीस का दौर हमारी तरफ से ही होना है तो गुल गुनाए ऐसे जैसे बजते हो घुंघरू जमीन पर, आके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना कहीं पर, तो झरनों की मौज है वो, झरनों की मौज है वो, और मौजों की रवानी है मेरी महबूबा, अरे मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा, महबूबा जो की रवानी है मेरी महबूबा। तो आने से उसके आए बहार, और जाने से उसके जाए बहार, अरे मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बढ़िया सा गीत आया है, जितनी तारीफ की जाए बढ़िया। छोटे भैया के गीत की बहुत कम है, जो अच्छा है वो अच्छा है। बिल्कुल बढ़िया बात आई है, कहा क्या मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं मेरे माता पिता। श्रवण ने अपनी अंतिम बात बता दी राजा दशरथ से। जल लेकर गए, सभी लोग जानते हैं कि श्राप दे दिया। समय बीता, राजा दशरथ के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो गई दादाजी, और समय बीता तो फिर मुझे ना चाहते हुए वही प्रसंग लाना पड़ेगा। कैकेयी ने जैसे ही वर मांगे, राजा दशरथ ने समझाया कैकेयी को कि कुछ और मांग लो, मगर नहीं मानी तो कहना पड़ा क्या छोटे भैया। और मैं निवेदन करूंगी, अगर पंक्ति लगे कि हाँ कुछ जवाब में आई है, सुनिएगा तो आशीर्वाद दीजिएगा। कहना है क्या कि पिंजरे में जैसे फंसा कहा कैकेयी से राजा दशरथ ने, मैं आज अपने ही वचन में फंस गया हूँ
आज अपने ही वचन में फंस गया हूँ। कैसे कैसे? कि पिंजरे में जैसे फंसा कोई कीर यानी तोता दादाजी, तो पिंजरे में जैसे फंसा कोई कीर, वचन सुल गया है कलेजा ये चीर। ऐ रानी कुछ और मांग लो। दोनों ही नयन तारे हैं मेरे राम लखन, और मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं मेरे राम, प्राणों से भी प्यारे और भरत के साथ शत्रुघ्न। अगर राम गया तो लखन तो जाएगा ही। वाह, ये स्वाभाविक है। क्या बात है। मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं। घर में रहते तो कोई बात नहीं थी, 1 साल का हो कोई बात नहीं है, 14 वर्षों की बात है। दादाजी विचार करिए। क्या लाए हो सरस जी। सचदेवा जी, चूर में चूर मिला लो, तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। प्रयास देखो। देखें, समझाया राजा दशरथ को ने माता कैकेयी को, मगर नहीं मानी। अपनी हट किए बैठी है। कहना पड़ा कि हट पे अड़ी थी रानी, तिवारी जी। कहा कुछ भी मांग लो, कम से कम कुछ मेरे बारे में तो सोचो। सोचो। मगर विचार नहीं किया कैकेयी ने। कहना पड़ा क्या कि हठ पे अड़ी थी रानी, दशरथ पड़े भूपे व्याकुल, गिर गए, धराशायी हो गए। जिसको कहते हैं कोई भी जोर नहीं चला राजा दशरथ का माता कैकेयी पर। वाह, गिर गए। और कहना पड़ा कि वल्लना भेजो रानी, ये पूरी अयोध्या हो आकुल, ये पूरी अयोध्या हो आकुल, ये पूरी अयोध्या हो आकुल। अगर ये पूरी अयोध्या में बात जाएगी तो पूरी अयोध्या भी आकुल हो जाएगी। पूरे लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। मगर इन बातों का असर कैकेयी पर नहीं हुआ। तो कहना पड़ा कैसे? कहा राजा ने, छोटे भैया, कि मीन सा बिकल, अगर जल से मछली को निकाल लिया जाए तो सोचिए क्या दशा होती है। सोचें। वही हाल राजा दशरथ के है वहां पर। तो मीन सा बिकल, अरे मेरा ये मन, कि मीन सा बिकल मेरा ये मन, रानी कुल के उजियारे हैं मेरे राम लखन, मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं मेरे राम लखन, प्राणों से भी प्यारे हैं मेरे राम लखन, प्राणों से भी प्यारे हैं मेरे राम लखन। शरारती जी
आप कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि नाम ही वैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी कह सकते हैं क्या लखन से प्यार करते थे, राम से प्यार करते थे, भरत से प्यार नहीं करते थे, आए? शत्रुघ्न से प्यार नहीं करते थे। आए? ये कुछ भी कह सकते हैं। सही है। मुन्नू के बड़ी खलबली। कहा गया है कि मोरे राम भरत दुई आँखी। हाँ बाकी कुछ कहो नहीं। सुनिए भैया, कुछ बातें हम इनके लिए बोल जाते हैं, ये हमको समझ लेते हैं, हम इनको समझ लेते हैं। ये सुनिए, तो आप पूरा बंडल लेकर पैर डाले जाके चल। प्यार राजा दशरथ सभी से करते हैं, बस कहना यही है कि जो भी मेरे पुत्र है मेरी आंखों के सामने रहे। बिल्कुल सही। दादा, बस कहने का मतलब सिर्फ इतना है। एक बात और सुनिएगा, सुनिए। समय को देखते हुए कहना क्या? के कहे के अनसुना कर वाह, क्या बात है तिवारी जी, वाह, क्या बजाते हो दोस्त। तो कहे के ने अनसुनी कर वन तीनों को देखो पठाया। देखती रही कि राम के साथ सीता भी, और सीता तो जा ही रही थी, लखन भी तैयार खड़े थे। दादाजी फिर भी कह ने कुछ नहीं कहा। वो मान खो के अपना अपयस है देखो कमाया। अब यश है देखो कमाया, अब यश है देखो कमाया। गोविंद भैया, कारण है कि कोई भी अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखता है। देखते हुए सब कुछ कर दिया, यहाँ तक अपनी मांग की भी चिंता नहीं की। मांग में ऐसी मांग बैठी तो कहना पड़ा क्या? कि छोड़ा है राजा ने तल, सुन वन वो सिधारे हैं मेरे राम लखन। क्या? बहुत खूब। मेरे नैनों के वो तारे हैं मेरे राम लखन। नैनों के बिताए हैं मेरे राम लखन, नैनों के बिताए हैं मेरे राम लखन। बहुत बहुत धन्यवाद है। वाह, क्या बात। आप कह रहे हैं माता पिता, मैं कह रही हूँ राम लखन। वाह, बहुत सुंदर।